नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है कि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। वैसे तो ये नाम सुनने में बड़ा ही लंबा चौड़ा लगता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, पर ये बड़े ही सरल और फायदे के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान क्या है, ये आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है और इनसे जुड़ी और कुछ चीज़ें। हम इस वीडियो में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के डिटेल्स या टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ बेहद काम की प्रैक्टिकल बातें जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी। तो पहला सवाल ये उठता है कि ईटीएफ्स होते क्या हैं। ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स का टाइप है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। मतलब कि ये तो होते हैं म्यूचुअल फंड्स, पर इनमें और म्यूचुअल फंड्स में ये बेसिक फर्क ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक पे लिस्ट नहीं किया जाता। आप स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीद सकते, जबकि आप ईटीएफ्स स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। होते हैं ये फंड्स जैसे ही, म्यूचुअल फंड्स जैसे ही, पर ये स्टॉक मार्केट पर शेयर्स की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इन्हें आप कभी भी जब मन चाहे तब खरीद सकते हैं और जब चाहे तब बेच सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है या कोई होल्डिंग पीरियड भी नहीं होता है। आप आज खरीद के आज भी बेच सकते हैं। ईटीएफ्स में आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। मतलब कि ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स को मिला के बनाया हुआ एक अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिनमें दोनों की खूबियां है, म्यूचुअल फंड्स की भी और शेयर्स की भी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप कोई ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या कोई ईटीएफ खरीदते हैं तो आप बेसिकली किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि ईटीएफ्स अधिकतर बार इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इंडेक्स क्या होता है? आपने सेंसेक्स या निफ्टी जरूर सुना होगा। आपने जरूर सुना होगा कि आज सेंसेक्स 40,000 क्रॉस कर गया, निफ्टी 13,000 क्रॉस कर गया। सेंसेक्स और निफ्टी ये इंडेक्सेस के उदाहरण हैं। ये देश के सबसे पॉपुलर इंडेक्सेस हैं और इन पे आधारित काफ़ी सारे ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी छोटे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि फार्मा या आईटी इंडस्ट्रीज पे बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं। इन पर भी आधारित ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। तो ये हो गई ईटीएफ के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईटीएफ के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं। ईटीएफ के मुख्य 3 प्रकार कह सकते हैं आप। एक इक्विटी ईटीएफ्स, दूसरा गोल्ड ईटीएफ और तीसरा डेट ईटीएफ्स। जो भी ईटीएफ्स इक्विटी बेस्ड इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इक्विटी ईटीएफ्स कहते हैं। जो ईटीएफ्स गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गोल्ड ईटीएफ कह सकते हैं। और जो ईटीएफ्स डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डेट ईटीएफ्स कहते हैं। ईटीएफ्स पे रिटर्न्स कैसे होते हैं? ईटीएफ्स पे रिटर्न पूरी तरह से निर्भर करते हैं कि वो ईटीएफ किस प्रकार के एसेट पे बेस्ड है। अगर निफ्टी पे बेस्ड ईटीएफ है तो निफ्टी के जो रिटर्न्स रहेंगे बिल्कुल वैसे ही रिटर्न्स निफ्टी के ईटीएफ की भी रहेंगे। अगर सेंसेक्स पे बेस्ड ईटीएफ है तो उस ईटीएफ के रिटर्न बिल्कुल सेंसेक्स के रिटर्न्स जैसे रहेंगे। वैसे ही अगर गोल्ड पे बेस्ड ईटीएफ्स हैं तो वो रिटर्न्स बिल्कुल गोल्ड के रिटर्न्स की तरह रहेंगे। तो इस तरह से रिटर्न्स ईटीएफ के डिपेंड करते हैं कौन से इंडेक्स पे या कौन से एसेट पे वो ईटीएफ आधारित है। ईटीएफ्स खरीदने बेचने के लिए भी सस्ते होते हैं। इन पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है। अगर हम ईटीएफ्स के नुकसान की बात करें तो ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है इंडेक्स फंड्स के मुकाबले। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और ईटीएफ और इंडेक्स फंड का कंपैरिजन भी डिटेल में देखेंगे। पर अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ईटीएफ्स में कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी। और साथ ही साथ ईटीएफ में आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आप जब कोई ईटीएफ बेचना चाहें तो उस वक्त उसके लिए खरीदार भी अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में, क्योंकि ईटीएफ में खास करके इंडिया में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम वॉल्यूम्स होते हैं। आइए देखते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ईटीएफ्स कौन सी कंपनीज के हैं और किस इंडेक्स में अधिकतर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाले कुछ ईटीएफ्स की लिस्ट। ये है ईटीएफ का नाम और ये है वो कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज के अपने खुद के ईटीएफ्स होते हैं और वो सारे ईटीएफ्स
अलग अलग कंपनीज के जो ETFs हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाली बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की ETFs मिलेंगे। अब देखते हैं कि गोल्ड ETFs कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। आपके पास गोल्ड ETFs भी अवेलेबल है जो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सिस गोल्ड ETF, बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF और ऐसे बहुत सारे अलग अलग गोल्ड ETFs है जो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे कुछ ETFs ऐसे भी हैं जो नैस्डैक जैसे इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। नैस्डैक ये अमेरिका में ट्रेड होने वाला इंडेक्स है जो वहाँ की 100 सबसे बड़ी कंपनीज का एक इंडेक्स है। इसमें भी इन्वेस्ट करने वाली ETF आप यहाँ इंडिया में खरीद सकते हैं। सिमिलरली हैंग सेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स है उसमें भी इन्वेस्ट करने वाली ETFs अवेलेबल है जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कुछ पॉपुलर ETFs जो आप खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से वो है निफ्टी पर बेस्ड ETFs। दूसरा मोस्ट पॉपुलर है बैंक निफ्टी पर बेस्ड ETFs और सेंसेक्स पर बेस्ड ETFs। साथ ही साथ गोल्ड ETFs भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ETFs को लेकर। क्विकली हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ETFs की जो मेन जानकारी उसके बारे में। ETF पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है वो डिपेंड करता है आप कौन से एसेट क्लास वाले ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी पर या गोल्ड में कौन सी ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे आपके रिटर्न्स डिपेंड करते हैं। ETF को खरीदने के लिए जो कॉस्ट्स इन्वॉल्व है उसमें है एनुअल एक्सपेंस रेशियो, जो सालाना एक एक्सपेंस रेशियो आपको चार्ज लगता है वो, प्लस ब्रोकरेज और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी के मामले में ETFs बहुत ही लिक्विड है, मतलब आप उन्हें कभी भी खरीद बेच सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं। ETF एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका फ़ायदा आपने ज़रूर लेना चाहिए। ETFs का इस्तेमाल करके आप इंडेक्स उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, या आप गोल्ड में भी इलेक्ट्रॉनिकली इन्वेस्ट करने के लिए ETFs का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।